नमस्कार सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के फ्री एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल के टॉप 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स को हम हिंदी में विषुव कहते हैं। ओके, इक्विनॉक्स को हम हिंदी में विषुव कहते हैं। यह एक ऐसी घटना होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है? सूर्य है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी को जो रेखा दो भागों में विभाजित करती है उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इन दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर स्थित होती है। ओके, अब जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो रेखा स्थित होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसी तरीके से हम 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इस रेखा को देखते हैं, तो ये हमारी कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। ओके, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इस रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। ओके, और 66.5 डिग्री साउथ में इस रेखा को हम अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ओके, तो सबसे पहले जब सूर्य की किरणें, इक्विनॉक्स क्या स्थिति होती है? इस स्थिति में जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर लंबवत पड़ता है भूमध्य रेखा पर, तब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इनको हम क्रमशः शरद एवं बसंत विषुव कहते हैं। और जो शरद विषुव होता है हमारा, वो 23 सितंबर को होता है और बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। ओके, इसी तरीके से जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री हमारी नॉर्थ कर्क रेखा पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर, तब क्या स्थिति होती है? तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, सर्वाधिक मात्रा में पड़ती हैं, इसीलिए हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ओके, कई बार पूछा गया ये एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और जब हमारी सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पर पड़ती हैं, तब क्या स्थिति होती है? तब हमारा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो हमें क्या आंसर देना है? 21 जून। ठीक है, अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछता है सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? अभी अभी हमने आपको बताया दक्षिणी गोलार्ध में हमारा कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ओके, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह ऐसा है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी के जितना बड़ा है, पृथ्वी के जितना ही आकार में है, इसीलिए इसको हम पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं या फिर जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो भगनी होता है इसका अर्थ होता है बहन या फिर सिस्टर। ठीक है, तो ये पृथ्वी के लगभग समान है देखने में, इसलिए हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है,
और जो शुक्र ग्रह है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके कई सारे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सांझ का तारा किसे कहते हैं, या फिर भोर का तारा किसे कहते हैं। तो इन सभी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्र। इन सभी की डिटेल जो है हमने अपनी सौर मंडल की पिछली कंटेंट वीडियो में दी है, जिसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। हमारे पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं, हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। ठीक है, मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। ओके, जो कि मेरी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और उसकी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्वेश्चंस में, पिछली स्लाइड में सब बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा सबसे बड़ा दिन कब होता है, जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ओके, तब हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी कौन से दिन होता है, ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। ओके, तो ये घटना कब घटित होती है, 21 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। हमारी पृथ्वी के सबसे स्थित निकट ग्रह कौन सा है। तो अगर हम इसको सूर्य से दूरी के क्रम में देखें, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, तो सबसे नज़दीक हमारा कौन सा ग्रह है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम हमारा सूर्य के दूरी के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम है। ठीक है, ये बुध है, यहाँ पर शुक्र आता है, ये हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये वाला है। ओके, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी हमारी तृतीय क्रम में आती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। हमने आपको बताया था कि सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा ग्रह होता है, बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है हमारा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी के निकट कौन से ग्रह हो गए, ये दो ग्रह हो गए। ठीक है, ये हमारा बुध है और ये शुक्र है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध तथा शुक्र। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब सूर्य की किरणें, मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, जब सूर्य की किरणें, ये क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, ठीक है, तो हमारा उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध दोनों में क्या होते हैं, दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। ठीक है, और ये किस दिन घटित होता है ये घटना, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। अब पृथ्वी के अलावा हमारा ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की खोज की जा रही है, हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। अब सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें लाल ग्रह कौन सा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, मंगल। ठीक है, हमारा इसमें मंगल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल कैसा ग्रह है, एक लाल ग्रह है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, इसलिए मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। हमारी पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर
ऋतु परिवर्तन भी संभव है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। ओके, मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव होने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? हमारी पृथ्वी के अलावा, जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह है ऐसा जहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। सबसे पहले ग्रह पर कौन सा यान उतरा था? ठीक है, तो हमें अंतरिक्ष यान बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, पाथ फाइंडर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो पृथ्वी के अलावा में किस ग्रह पर पर्यावरण जो है वो जीने के लिए अनुकूल है, वहाँ पर ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जहाँ पर जीवन संभव हो सके। तो हमें कौन सा ग्रह है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल। यहाँ पर किसके विषय में बात की जा रही है? मंगल ग्रह के विषय में बात की जा रही है। ठीक है, जिसके अक्ष का झुकाव हमारी पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? अब हमें सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बताना है। फोबोस है या डीमोस है, लेडा, फार्डेलिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीमोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही पूछा है छोटा उपग्रह कौन सा है, तो इसमें क्या पूछ सकते हैं? इसमें बड़ा उपग्रह भी पूछ लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने छोटा बताया, छोटा कौन सा हो गया? छोटा हमारा डीमोस हो गया। और जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है उसको हम गैनीमीड कहते हैं। ठीक है, गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। और ये जो गैनीमीड है वो किस ग्रह का उपग्रह है? ये बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। और जो डीमोस है वो किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि के समय कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल हमें लाल दिखाई देता है, जैसा कि हमने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया, पिछले क्वेश्चंस में बताया कि मंगल पे क्या पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सौरमंडल का हमारे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बुध। ओके, सौरमंडल की वीडियो हमने पिछले अपने वीडियोस जो है अपने कंटेंट की, वो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? हमारे बृहस्पति ग्रह पर कुछ लाल रंग के धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि किसी की तरफ संकेत करते हैं। तो इसमें हमें बताना है, तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल। जो लाल धब्बे होते हैं वो अशांत बादल को संकेत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम सौंदर्य का देवता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ठीक है, शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, और इसको हम क्या क्या कहते हैं? सांझ का तारा, ठीक है, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सुपरनोवा किसे कहते हैं? सुपरनोवा क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। अब सुपरनोवा कहते किसे हैं? सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, जब किसी तारे का आपस में, जब कोई भी तारा, किसी भी तारे का विस्फोट होता है तो उस स्थिति को हम सुपरनोवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, एमंडसन, तस्मान, जेन केवॉट। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट 24, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमंड सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ओके, जो कि हमारी पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ये कुछ आकृतियां हैं जिससे हमें, कुछ आकृतियां दी गई हैं जिसमें हमें देखना है कि सर्वोत्तम ढंग से कौन सा शब्द है जो पृथ्वी की व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघुदक्ष गोलाभ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन के गति से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, हमारी जो पृथ्वी वो कितने भ्रमण की गति करती है? चलिए इसमें राइट आंसर हमारा आ गया है ऑप्शन नंबर ए, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। अब हमारी भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,800 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? अब जब सूर्य की परिक्रमा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब दो स्थिति घटित होती हैं जिनके नाम है क्रमशः, एक तो होता है हमारा अपसौर, ओके, और दूसरा होता है उपसौर। ये दो स्थिति घटित होती हैं। अब अपसौर में क्या होता है? अपसौर में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तब उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं, और ये घटना कब घटित होती है? 4 जुलाई को। ओके, ओके, और उपसौर में क्या होता है? उपसौर में जब हमारी पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होती है, यानी कि नज़दीक होती है, तब कौन सी घटना घटित होती है? तब हम उसे उपसौर कहते हैं। ओके, वो कब घटित होता है? 3 जनवरी को। ओके, तो मेरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई। और किस जुलाई को ये घटना घटित होती है? 4 जुलाई। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा
यदि हमारी वीडियो को आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आज की वीडियो बस यहीं तक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।